टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। आपको पता है कि आपके अपने घर की रसोई असल में एक सीक्रेट साइंस लैब है? जी हाँ, आज हम उन्हीं चीजों में छिपे साइंस के राज खोलने वाले हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। आपके सिरके, दही और साबुन में ऐसी कौन सी एक बात है जो कॉमन है? सोचिए, ये तीनों बिल्कुल अलग चीजें हैं पर इनमें एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और वो सीक्रेट है, ये सभी एक तरह के केमिकल जासूस हैं। जी बिल्कुल सही सुना। इनमें से हर चीज या तो एक एसिड है या फिर एक बेस, और हमारी आज की पूरी खोजबीन इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो फिर देर किस बात की, अपनी जासूसी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने घर में छुपे हुए एसिड्स को एक एक करके ढूंढ निकालेंगे। तो ये रहे हमारे पहले 3 सुराग। सिरका यानी विनेगर, इसमें होता है एसिटिक एसिड। जब चींटी काटती है ना, तो जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। और नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों का तो सबको पता है, उनमें होता है सिट्रिक एसिड। अब इन्हें याद कैसे रखें? बहुत आसान है। ट्रिक नंबर 1, बस ये सोचिए कि आप गर्मी में कह रहे हैं सर एसी दे दो, तो सर से सिरका और एसी से एसिटिक एसिड। और दूसरी ट्रिक, चींटी के काटने पर दवा लगाने की फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना, तो एंड स्टिंग से याद रखिए फॉर्मिक एसिड। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे बढ़ते हैं। दही में आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड, पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और कच्चे आम या अंगूर में जो जबरदस्त खट्टापन होता है वो टार्टरिक एसिड की वजह से होता है। इनको याद रखने की भी बड़ी मजेदार ट्रिक्स हैं। देखिए, दूध से तो लाखों प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें से एक दही भी है। तो लाखों से याद रखिए लैक्टिक एसिड। और कच्चा आम खाते ही दांत कैसे टर टर करने लगते हैं, है ना? तो कच्चे आम में है टार्टरिक एसिड। और हमारी एसिड लिस्ट के ये रहे आखिरी 2 जासूस। आंवला, इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो असल में विटामिन सी का ही साइंटिफिक नाम है। और सेब यानी एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। चलिए आखिरी ट्रिक्स भी देख लेते हैं। आंवला विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो सोर्स से याद रखिए एस्कॉर्बिक एसिड। और कहते हैं ना, रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, मतलब शरीर का सारा महल दूर। तो सेब में है मैलिक एसिड। बहुत बढ़िया। तो एसिड्स का केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब वक्त है हमारी जांच के दूसरे हिस्से का। अब हम पर्दा उठाएंगे हमारे घरों में छिपे हुए बेसिस से। लिस्ट में सबसे पहले हैं ये 2 घरेलू बेसिस। चूने का पानी, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो खिड़कियां साफ करने वाला क्लीनर आता है ना, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इनको याद रखने की ट्रिक वो भी है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को चूने की तरह मजबूत बनाता है, तो चूने के पानी में हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और खिड़की क्यों साफ करते हैं? ताकि अम्मा बाहर देख सके, तो अम्मा से याद रखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये रहे हमारे आखिरी 2 बेसिस। हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पेट में जब एसिडिटी होती है तो एक दवा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी भी ट्रिक्स हैं। साबुन के लिए बस सोपो याद रखिए, सो से सोडियम और पो से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब पेट गड़बड़ हो तो मैगी नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम आता है, तो मैगी से याद रखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, हमारी पूरी जांच पड़ताल हो गई। तो अब वक्त है एक फाइनल टेस्ट का, अपनी जासूसी स्किल्स को परखने का। तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? तो पहला सवाल ये रहा, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शंस हैं ए एसिटिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड या डी सिट्रिक एसिड। जल्दी जल्दी सोचिए। और सही जवाब है सी, फॉर्मिक एसिड। याद आई ना ट्रिक, दवा लगाने की फॉर्मेलिटी। बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है? ए एसिड, बी सॉल्ट, सी विटामिन या डी बेस? बिल्कुल सही जवाब है डी, बेस। हमारी मैगी वाली ट्रिक काम आ गई ना? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस होता है। चलिए अब आखिरी सवाल, इनमें से किस चीज में टार्टरिक एसिड होता है? ए सेब, बी दही, सी कच्चा आम या फिर डी टमाटर? और इसका सही जवाब है सी, कच्चा आम, क्योंकि उसे खाने से दांत टर टर करने लगते हैं। शानदार, आपने ये जासूसी टेस्ट एकदम बढ़िया से पास कर लिया है।
तो अब आपका अगला असाइनमेंट, आप अगला कौन सा टॉपिक है जिससे हमारे साथ सुलझाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये जासूसी वाला मिशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी ही और मज़ेदार खोजबीन के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने सारे स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।